पंचगंधा दो फासा अष्ट निश्चया जीवे नो संति मुक्तितरो जीव में वर्ण कितने बताए? पांच। रस कितने बताए? पांच। गंध कितने बताए? दो पासा अट्ट नीचे आ जीवे। पांच वर्ण रस वर्ण पंच गंध रस दो वर्ण क्या है? पांच वर्ण है और दुर्गंध सुगंध के रूप में दो गंध है। वर्ण रस पंचगंधा दो पासा अट्ट निचया जीवे। पांच वर्ण दो गंध और जो पांच रस है इससे जीव रहित है। निश्चय नहीं की अपेक्षा इसका क्या अमूर्तिक कहा। अमूर्तिक कैसे? ये सारे वर्ण गंध आदि इस जीव में नहीं पाए जाते, इस अपेक्षा निश्चय में से जीव को अमूर्तिक कहा गया है। परंतु व्यवहार में से क्या है? जीव कहते हैं ना, ये काला है, ये गोरा है, कट्टा है, पीटा है, चरपरा है, कैसे पता चलता है? जीवा के ऊपर रखोगे तब ये बेटा है, कट्टा है, पीटा है, चरपरा है, तो सब पता चलता है। और सुगंध दुर्गंध क्या होता है? घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से। इसीलिए पांच वर्ण है, दो गंध है, पांच रस। इनके संयोग में जब है तब व्यवहार नहीं के अपेक्षा जीव मूर्तिक है, और जब इनसे भिन्न हो जाता है तो तब ये जीव क्या होता है? अमूर्तिक। अमूर्तिक माने क्या है ये समझना। जो रूप रस गंध वर्णवंतः पुद्गला बताए तत्वासूत्र। रूप रस गंध वर्ण, चलना उठना बैठना, रूप रस गंध ये सब क्रियाएं जिनमें पाए जाए वो क्या है? मूर्तिक। और उसके बाद नहीं पाए जाए। अब 13वें गुणस्थान के बाद 14वें गुणस्थान में जीव जाता है। पांच ह्रस्वाक्षर का उच्चारण होने तक वहां रहता है, उसके पश्चात वो मोक्ष चला जाता है। मोक्ष चला जाने के बाद में क्या होता है? जीव वर्णातीत है, रूपातीत है, गंधातीत है, और वही किसी प्रकार के भेद वहां पर नहीं रहेंगे। तब उसको क्या कहते हैं? हम अमूर्तिक कहते हैं। अब ये बताए कि उसको बता रहे व्यवहार में के अपेक्षा पुद्गल कर्मों का करता है। निश्चय नहीं के अपेक्षा क्या है? चेतना भाव, जो चेतन भाव है उसका करता है। व्यवहार में से पुद्गल कर्मों का करता है। कैसे पुद्गल कर्मों का करता है? जिसे बताया था ना, भोक्ता और कर्ता स्वयं कर्म करत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते। स्वयं कर्म करता है और फल भी उनको स्वयं भोगना पड़ता है। तो लोग कहते हैं एक करते एक भोगते, ऐसा है भाई पेड़ लगा रहे कब फल आएगा, दूसरे लोग खाएंगे, ऐसा नहीं। पेड़ लगा करके उसी भोगे हुए आप फल खा सकते। सब हाइब्रिड आग जो है 4 साल के अंदर आप नारियल के पेड़ लगा करके नारियल का पानी पी सकते हैं, नारियल का
अब जितने भी बीज बो रहे हैं, अच्छे बीज बो रहे हैं तो अच्छे फल आपकी फसल पाते जाते हैं ना। इसी प्रकार आप अच्छाई करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा, बुराई करोगे उसका फल भी किसको मिलेगा। इसीलिए यहाँ कहा कि व्यवहार नहीं के अपेक्षा यह जीव पुद्गल कर्मों का करता है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलम अस्ति। स्वयं कर्म करते हैं, स्वयं फल भी। नारायण श्री कृष्ण में भी इस संदर्भ में बताया, कहते हैं कि कल्प आपने जो शुभाशुभ कर्मों को करते हैं और आप कल्प वो जो कर्म बंध जाते हैं शुभाशुभ कर्म, चाहे करोड़ों कल्प काल बीत जाए, उन कर्मों का फल जब जब उदय में आएंगे तो आपको ही भोगना पड़ेगा। जो करता है उन्हीं को भोगना पड़ता है, दूसरे नहीं भोगता है। इसीलिए कर्मों के कर्ता खुद हैं और कर्मों का भोक्ता भी यह जीव खुद है। व्यवहार नहीं के अपेक्षा यह जीव खाता है पीता है, ये सब कहा जाता है, परंतु शुद्ध नहीं के अपेक्षा शुद्ध भाव का करता है। क्लिष्ट लग रहा होगा पर सरल है, उदाहरण दे करके से पुद्गल कर्मों का करता है। चेतन कर्माणादा शुद्ध नया शुद्ध भावान, शुद्ध निश्चय के अपेक्षा यह जीव चेतनत्व को भोगता है और व्यवहार नहीं के अपेक्षा पुद्गल कर्मों का ये करता है। जो आप करते हैं उसका फल भी आपको भोगना होता है। यहाँ कहते हैं व्यवहार सह दुःखं पुद्गलकं फलं ममुञ्चेति आदानि चयनेतो चेतन भावं उपादस्य। व्यवहार से जीव सुख दुःखम, सुख दुख, पाप पुण्य करने से सुख दुख उत्पन्न होता। पुण्य किया, पूजा किया और धार्मिक क्रियाएं किए, आपको आनंद आता। जब आप स्वाध्याय में बैठे आपको उपयोग इधर उधर नहीं जाता। यदि समझ में नहीं आता है जाता है, कहाँ जाता है? समझ में नहीं आता है। यदि समझ में आता है तो क्या होता है? पता नहीं 9:15 बज गए, 9:30 बज गए। आप जिन कर्मों को करते, पाप पुण्य करते, धर्म अधर्म करते, उसमें शुभ और अशुभ फल मिलते हैं आपको। शुभाशुभ भावों से शुभाशुभ जो फल मिलता है, जो शुभाशुभ भाव जिन्होंने पाया और उन्हीं को वे फल मिलते, उसके भोक्ता भी कौन है? मैंने कमाया, खर्च कौन करेगा? मेरे को छोड़ के बाकी सब करेंगे। मेरे को छोड़ के बाकी सब करेंगे। ये मंदिर है, इसलिए मंदिर में कहते होंगे आप, ये तो सब ये करते हैं, परंतु घर में क्या है? ये व्यवहार में कहा जाता है कि जो मैंने किया हो, बहुत ऐसे ऐसे चीजें में बोला जाता है समाज के सामने, तो समझे लोग ऐसे ऐसे कुतर्क करने वाले हैं, है ना? इसने मैंने क्या है, इसका फल भी मैं भोगूंगा, ऐसा नहीं है। परिवार में सब कुछ है, परंतु हमारे यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आप शुभाशुभ कर्म करते हैं उसका फल भी आपको मिलेगा। एक मुनि श्री जंगल में बैठे थे, आप जैसे एक व्यक्ति पहुंच गया, अथवा ये कहो एक व्यक्ति शिकार कर रहा, जो हिंसा कर, इसी बीच में उधर से एक मुनि महाराज गुजर,
नेम ले लो इसका, शिकार जो खेलते हैं, जीवन की हत्या हिंसा करते हैं, इसका नेम लो। तो कहने लगे महाराज जी ये तो हमारा उद्योग ही है। क्या है? उद्योग ही। इसके बिना घर का, परिवार वाले का पालन पोषण नहीं कर सकता। माँ बाप है परिवार में, बच्चे हैं, पत्नी है। तो मुनि महाराज कहने लगे देखो जो आप कर रहे हैं ना, इसका फल आपको मिलेगा। पूछ करके आओ आप घर जा करके, तुम जो हिंसा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, इसमें भागीदार बनेंगे क्या भाई? आपके कितने इस पाप को बांट मिल करके वे भोगेंगे। कर गए। तो सबसे पूछते हैं, बोलिए मैं जो पाप करके आपका पालन पोषण करता हूँ, हिंसा करके, कितने लोग इतने में थोड़े थोड़े से परसेंटेज लेंगे? तो सभी लोग कहने लगे देखिए आप कर रहे हैं तो आपको भोगना पड़ेगा, इसमें हमारे क्या भागीदारी? समझे? वे मुनि महाराज के पास कहने लगे, मुनि महाराज ये कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं तो आपको ही भोगो, इसमें हम भागीदारी वे भी हैं, परंतु पाप लेने से इनकार करो। तो कहने लगे महाराज जी कि तो मैं, मेरे बिना मेरी पत्नी नहीं रह सकती, मेरा बेटा नहीं रह सकता है, और मेरे माँ बाप भी नहीं रह सकते। तो कहने लगे मैं एक दवाई लेकर के तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तुम क्या है 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट क्या करो, सांस रोक करके खड़े रहो। मैं पूछूंगा कि यह दवाई देखेंगे कितने आपको लोग चाहते। कोई नहीं चाहता, पति पत्नी को नहीं चाहते, स्वार्थी हैं, इसलिए स्वार्थ सिद्धि के लिए एक दूसरे को चाहते हैं। स्वार्थ सिद्धि हो जाए तो चक्के सकड़ा हो जाए। कैसे? 3 का मुंह इधर और 6 का मुंह इधर। कोई भी बेटा हो, कोई भी हो, कोई भी उनके साथ। आप कितने भाई हैं? चलो मैं आपका नहीं बताऊं, मैं अपने 5 भाई। जांगड़े जी 1 मिनट इधर उधर नहीं होते, समझे? इतने प्रेम प्यार था। एक बार नदी के इस साइड और सबसे छोटा भाई और बड़े भाई वो पंप सेट फिट कर रहे थे, पानी का पंप सेट ना धड़वाड़ को ही। मैं उस तरफ शादी में गया था, नदी के किनारे मैंने देखा वे दोनों क्या कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, परंतु मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो फिर सारे उतारा और अंडरवेयर पर नदी पे कूद पड़ा, उधर से इधर आकर के 2 मिनट के अंदर चालू करा करके फिर मैं उधर चला गया। इतने ये थे, समझे? परंतु वही भाव उसके बाद में जब जिसकी शादी होने लगे, माँ को माँ कहना नहीं चाहते। आता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अभी ऐसा गया तो बातें तेरा है। तो इसलिए इसीलिए बोल रहा था, कोई किसी स्वार्थी है, कोई किसी का। मुनि महाराज कहने लगे मेरे जैसा बन जाओ। तो नहीं, मेरे बिना नहीं रह सकते, तो ले जाओ ये दवाई दे दो। फिर बाद में मैं आऊंगा तो पूछूंगा कौन कौन तुझे चाहते हैं, कौन चाहते? तेरी पत्नी चाहते, तेरे बच्चे चाहते, तेरे माँ बाप चाहते हैं, तो कौन चाहते? अरे तू जो कर्म कर रहा है उसका फल खुद को भोगना पड़ेगा। वे नहीं भोग सकते और ना आप कह रहे हैं वे मेरे बिना न रह सकते, ऐसा नहीं, सब रह जाते। कौन नहीं रहता? हाँ,
किसी के मृत्यु के बाद में कोई नहीं रहता। अरे ये तो श्रृंखला चली आ रही है अनादिकाल से, अब भी चल रही है, आगे भी चलेगी। ये तो चलता रहेगा, ये चक्कर है 84 योनि में। ये जैसे जैसे कर्म करता है उसका फल को भोगते हुए भ्रमण करता रहता है। तो क्या वहाँ गए, वो श्वास रोक करके तो मुनि महाराज उधर से जा रहे थे, संत सब गा गा करके रो रहे थे। कौन से? जिनवाणी नहीं, गा गा करके रो रहे। तो कह रहे थे कि अरे इनके वजह से सब कुछ चलता था, ये हमें छोड़ करके चला गया। तो कोई भाई कहता था, कोई मेरे पति कहता था, कोई माँ बेटा कहते थे, सब कुछ कहते थे, क्यों रो रहे? तो ऐसे ऐसे हुआ, तो इन्हीं से घर का पालन पोषण हो रहा था, यही चले गए तो अब चलेगा कैसा? तो चलो, कौन कौन चाहते? तो कहते कि मेरा बेटा बहुत मेरे लिए प्रिय था, मैं बहुत पाला पोसा था, अब उन्होंने हमको बुढ़ापा में बहुत पालन पोषण कर रहे हैं। तो ये बोले कि देखिए मैं एक दवाई देता हूँ, और सर तो जो पिएगा वो मरेगा, परंतु ये बचेगा। माँ के पास लेकर के गए तो कहने लगे नहीं नहीं भाई, इतने भी प्रिय तो जो भी वो एक चला जाए तो अभी 3-4 है मेरे पास। क्या है? एक चला जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला? अभी 4-5 है, 2-3 बेटे हैं, सब कुछ है, आराम है, कोई बात नहीं, जाने दो। पत्नी गा गा करके रो रही, मुझे वैसा ला करके देता था, मार्केट में घुमाने के लिए ले जाता था। बड़े तुझे नहीं बोल रहा हूँ, वो तुझे घुमा करके क्या है तो माहौल में ले जाते थे। वो ऐसा तो बहन जी थोड़े से चुप हो जाओ, तो ये देखो वो आपको चाहते थे, हाँ बहुत चाहते थे, तो ऐसा करो वो जिंदा हो जाएगा तो इसको पी लो, तुम मर जाओगे। तो बोल नहीं नहीं, इतने साल हो गए, अब क्या हो जाएगा? तो किसी के पास भी गए तो यही उत्तर हो गया। तो कहने लगे देखो तुझे चाहने वाले कौन कौन है? कोई नहीं, उठ करके बैठ जाओ। बैठ गए तो कहने लगे अब आज से मैं हिंसा भी नहीं करूंगा और इनके पीछे भी नहीं रहूंगा। तो आपने जो बोला, जो कर्म करता है और शुभाशुभ और उनका फल भी किसको भोगना पड़ता है? खुद को भोगना पड़ता है। तो मैं काहे को इन परिवार में रह करके मैं पाप कमाऊं? तो चलो मुनि महाराज मैं भी आपके साथ। कभी नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं व्यवहार में के अपेक्षा यह जीव जो शुभाशुभ कर्मों को करता है, इसका फल भी किसको भोगना पड़ता है? उसी को भोगना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ बताया व्यवहारा सह दुःखम उपगतकर्म फलम पमुञ्चेति आदानिचयनयतो चेतनभावमुपादस्य। व्यवहार में के अपेक्षा जो सुख दुख उपस्थित हैं, विनष्ट होते हैं, और इन सुख दुखों को धर्म अधर्म करने से, पाप पुण्य करने से, शुभ अशुभ करने से, इनसे जनित जो सुख और दुख है, और सुख दुख जनित फलों को भी कौन भोगेगा? इसका एक छोटे से उदाहरण और सुना। जब छोटे उम्र में मैं पढ़ता हुआ 2री-3री क्लास में हो गए, दांत दुखता, दर्द होता था दांतों में। तो जो रोने लगेंगे तो माँ क्या करेगी? पास में आएगी, बोलेगी ऐसा ऐसा। वो ईंट होता है, ईंट लाल ईंट, उसको गरम करके उसको कपड़े में लिपटा करके उसको देती थी, यहाँ रख करके सो लगाओ, तो लगा जाता। तो फिर थोड़े 2 मिनट का ऐसा होता है तो फिर रोने लगता। तो फिर माँ क्या कहती थी? तो कहते थे बेटा यदि मैं ले सकती थी तेरे दर्द को मैं ले लेती थी, परंतु नहीं, थोड़े आराम
से सो जाओ, फिर सवेरे डॉक्टर को दिखाएंगे। मैंने वो यह कहती थी कि जब ले सकते तो मैं ले सकती, नहीं ले सकते हैं, इसीलिए सुख दुख आप करते हो तो उसका फल भी आपको भोगना पड़ता। माने पुण्य और पाप, धर्म अधर्म आप करते हो, शुभ अशुभ क्रिया आप करते हो, तो उससे उत्पन्न होने वाले जो फल है किसको भोगना पड़ता है? आपको भोगना पड़ता है। इसीलिए व्यवहार नहीं के अपेक्षा यह जीव पुद्गल कर्मों का भोगता है और निश्चय से ये चेतन भाव का भोगता है। जब आप संसारी अवस्था में हैं तो इनसे जनित सुख दुखों को आप भोगते हैं। अब तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति बंद होने के बाद में 13वें गुणस्थान में महावीर स्वामी आदि को तीर्थंकर समूह शरण की रचना हुई है और समूह शरण में जितने भी वैभव था सारे सुख दुख को उस जीव ने भोगा और उसके बाद में सब छोड़ करके वो सिद्ध भगवान जब बने वहां जा करके निश्चय नहीं के अपेक्षा वो चेतन भाव को भोग रहे हैं। इस प्रकार इतने रहने दो, फिर कल आगे बताओ। थोड़े आपको किस लगता है दोहराते फिर से। जय बोलो चिन्हवान।